नमस्कार, जोहार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और सदन में हंगामा, आरोप, पलटवार का ताबड़तोड़ तूफान। छात्रवृत्ति, धान खरीदी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये चार ऐसे मुद्दे थे जिन पर सरकार और विपक्ष आमने सामने टकरा गए। आज हम बात करेंगे उस महाहंगामे की जिसने सदन को झकझोर कर रख दिया और जो बात हम कहते आए हैं कि क्यों झारखंड एनडीए में होने को मजबूर है, ये बात एक बार फिर विधानसभा में हंगामे के बीच निकलकर सामने आई है। वो कैसे, ये भी आपको इस वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में 7,721.25 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट रखा, लेकिन जैसे ही बजट टेबल पर आया, विपक्ष ने टेबल थपथपाना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि 2-3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली, हजारों छात्र परेशान, धान खरीद केंद्र बंद, किसानों को मजबूरी में बिचौलियों को 1500 से 2000 में धान बेचना पड़ रहा है। सभा सचिव की टेबल थपथपाई गई, पोस्टर लहराए गए और माहौल इतना गर्म हो गया कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पूरी ताकत से मुद्दों को लेकर खड़े हुए। उनका साफ कहना था, छात्रवृत्ति और धान खरीदी शून्यकाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये बच्चे, नौजवानों और किसानों के भविष्य का सवाल है और सदन पहले ही इन मुद्दों पर चर्चा करे। यानी बाबूलाल का संदेश साफ था, अब बातें नहीं, जवाब चाहिए, कार्रवाई चाहिए। उन्होंने संयुक्त परीक्षा बोर्ड और मेडिकल बोर्ड में पैसे के खेल का भी बड़ा आरोप लगाया है। बाहर के बच्चों को पैसे लेकर एडमिशन दिलाया जा रहा है। एनडीए विधायक जनार्दन पासवान, नीरा यादव, नवीन जायसवाल, राज सिन्हा और अन्य कई विधायक सबने कल्याण मंत्री पर छात्र हित की अपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना साफ था, 3 साल से छात्रवृत्ति लंबित, सरकार का सिस्टम फेल, धान खरीद की प्रक्रिया बंद, किसान अपनी उपज को लेकर भटक रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं हटा। नगर विकास मंत्री सुदीप्त सोनू ने पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष सिर्फ नकारात्मक सोच रखता है, राज्य सरकार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हम किसान, छात्र, युवाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने विपक्ष पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं, इसलिए छात्रवृत्ति को अनावश्यक विवाद बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अटैक किया कि विपक्ष सिर्फ माहौल गर्म करने के लिए ये तमाशा कर रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी का ये पूरा प्लान पहले से ही सेट था। सत्र के पहले रांची में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही तय हो गया था कि इस बार छात्रवृत्ति और धान खरीदी ही सदन की सबसे बड़ी लड़ाई बनेगी। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता वाली बैठक में साफ कहा गया था, छात्रवृत्ति न मिलने से गरीब छात्रों का भविष्य
अंधेरे में धान खरीद न होने से किसान बर्बादी के कगार पर, बिचौलियों का दबदबा बढ़ रहा, सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं उतर रही, यानी योजना जीरो, भ्रष्टाचार हाई। और इसी रणनीति के साथ विपक्ष सदन में उतरा, पूरी आक्रामकता, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि असली जिम्मेदारी आखिर किसकी? छात्रवृत्ति 2 साल से लंबित, धान खरीद के केंद्र बंद, किसान औने पौने दाम पर धान बेच रहे और बेरोजगारी आसमान छू रही। लेकिन सदन में आरोप पलटवार, शोर शराबा, पर समाधान कहाँ? विपक्ष कहता है सरकार जिम्मेदार, सरकार कहती है विपक्ष सिर्फ नाटक कर रही, केंद्र उनका पैसा नहीं दे रहा, इसलिए छात्रवृत्ति रुकी हुई है। पर यहाँ सवाल सीधा है, छात्रों का भविष्य कौन बचाएगा? किसान कब तक बिचौलियों पर निर्भर रहेंगे? और झारखंड की राजनीति कब विकास की पटरी पर लौटेगी? जनता के पैसे से चलता ये विधानसभा सत्र फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और जनता फिर ठगा हुआ महसूस करेगी। तो देखा आपने कैसे केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पे आश्रित हैं झारखंड में छात्रवृत्ति और धान की खरीद पर। केंद्र पैसा नहीं दे रहा और राज्य सरकार को बीजेपी इसी मुद्दे पर घेर रही है। यही वो मुख्य बिंदु है जो झारखंड को एनडीए में होने को मजबूर कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट कर लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जोहार झारखंड।